विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। रसायन विज्ञान ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में हम कल पढ़ रहे थे अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी के आगे हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया पी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कई बार बोर्ड में ये प्रश्न भी आता है कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण लिखिए या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, पी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। तो हम आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या है अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया छद्म एका अणु अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जो प्रकृति में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया प्रतीत होती है। दिखने में हमें सेकंड ऑर्डर दिख रही है, लेकिन अध्ययन से ये पाते हैं कि वह प्रथम कोटि अभिक्रिया ही है। ऐसी अभिक्रियाओं को छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। दिखने में तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन वास्तव में हम जब उसका स्टडी करते हैं प्रायोगिक तौर पे तो प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया को छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक उसमें जो भाग ले रहे हैं वो दो हैं, लेकिन उसमें सांद्रता में परिवर्तन एक अभिकारक से ही प्रभावित होता है अभिक्रिया का भी। ऐसी अभिक्रिया छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसका एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि एस्टर का अम्लीय जल अपघटन या सुक्रोज का जल अपघटन भी ले सकते हैं अपन। एस्टर जल अपघटन के द्वारा अपन समझ सकते हैं, जैसे कि एस्टर है एथिल एसीटेट CH3COC2H5 प्लस H2। ये अभिक्रिया करने पर एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है एस्टर का जल अपघटन करने पर एसिटिक एसिड और एथेनॉल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है जल का सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता में ही परिवर्तन करने से अभिक्रिया का वेग कम या ज़्यादा होता है। यहाँ दिखने में हमें अभिकारक जो है दो है, एक ये एथिल एसीटेट और दूसरा है जल, लेकिन यहाँ अभिक्रिया की दर जो है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है, हम कह सकते हैं अभिक्रिया दर समानुपाती हो जाएगी CH3 एस्टर CH3 COO C2H5 और दूसरा हो जाएगा H2O। इन दोनों की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन इसकी सांद्रता को कितनी भी बढ़ा ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभिक्रिया की दर केवल हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एथिल एस्टर, इसकी सांद्रता पर ही निर्भर करता है। अभिक्रिया की दर जो है इसके सांद्रता पर ही निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि R समानुपाती के एथिल एस्टर CH3 COO C2H5 की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। चलिए अब हम कह सकते हैं इसमें जो इस अभिक्रिया हम देख सकते हैं इसकी आणविकता दो है। अभिक्रिया की जो है अणु दो है, लेकिन अभिक्रिया कोटि एक है। अभिक्रिया की कोटि एक क्यों है? क्योंकि अभिक्रिया की दर है वो केवल एथिल एस्टर पर ही निर्भर करती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया हैं। इसी प्रकार इसका एक दूसरा उदाहरण है सुक्रोज का जल अपघटन ले सकते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण होता है, तो इसमें यानी कि C12H22O11 का आप जल अपघटन करोगे तो C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। तो वो भी छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिक्रिया कोटि की वेग स्थिरांक इकाइयाँ। हमें जो है शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की वेग स्थिरांक इकाइयाँ K0, K1 और K2 की वेग स्थिरांक इकाइयाँ गया। तो वेग बराबर सांद्रता बटा समय 1 माइनस N1 प्लस N2 प्लस N3। ये हैं मोलों की संख्या, अभिकारकों के मोलों की संख्या। उनका 1 माइनस एक में से अभिकारकों के मोलों की संख्या को घटा लो, उसकी आ जाएगी कि कोटि आ जाएगी इसमें से। तो सांद्रता इकाई निकालने के लिए सांद्रता 1 माइनस डेल्टा एन, इनको हम सभी को सम्मिलित रूप से डेल्टा एन मान लेते हैं, और समय जो भाग में था उसको ऊपर ले आएंगे तो समय का इन्वर्स हो जाएगा, और समय हम किस में लेंगे? हम सेकंड में। और सांद्रता क्या लिखते हैं? मोल लीटर इन्वर्स होता है।
मोल पर लीटर होता है, तो 1 माइनस डेल्टा एन। जैसे शून्य कोटि के लिए डेल्टा एन का मान क्या लेंगे हम, इन तीनों का योग क्या होगा, 0 है लेने पर, जैसे के जीरो का मान बराबर मोल लीटर 1 माइनस जीरो, डेल्टा एन का मान क्या लिखा हमने, 0 लिखा, इंटू सेकेंड इनवर्स का सेकेंड इनवर्स है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ मोल 1 माइनस जीरो, एक में से जब जीरो जाएगा, एक में से जीरो घटाने पर एक ही रहेगा, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि की जो वेग इस तरह की इकाई हो जाएगी, जब भी कोई भी मान दिया होगा तो उसमें आप इकाई से पहचान सकते हो कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया हो, इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक दिया गया है। तो इसी प्रकार आगे बात करेंगे प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए डेल्टा एन का मान कितना है, 1 लेते हैं। तो वहाँ शून्य कोटि के लिए हम क्या करते थे, 0 लिया था, या शून्य कोटि के लिए डेल्टा एन का मान 0 लिया था। अब यहाँ पर प्रथम कोटि के लिए डेल्टा एन का मान 1 लेते हैं। 1 लेने पर आप देखेंगे कि वही सांद्रता का मोल लीटर और 1 माइनस 1, एक में से एक घटाएंगे 0 हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स है। किसी की पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर जो इसका मान है मोल लीटर इनवर्स जो है 1 माइनस 1 का पावर घात जो आएगा 0 आ जाएगा। 0 होने पर ये क्या हो जाएगा, 1 मोल प्रति लीटर का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल इसका मान 1 हो जाएगा, 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। प्रथम कोटि के लिए वेग इस तरह इकाई का मान सेकेंड इनवर्स है। कहीं भी मान दिया हो तो आप इसे पहचान सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए तो हम डेल्टा एन का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे। यहाँ एन बराबर 1 लिया तो यहाँ डेल्टा एन बराबर 2 लेंगे। यहाँ पर इसको डेल्टा एन लिख लेंगे, डेल्टा एन बराबर 2 लेने पर, ये 2 ले लिया, 2 लेने पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इसकी पावर 1 माइनस 2 हो जाएगा। मोल लीटर इनवर्स के ऊपर पावर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2। तो यानी घात में एक में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 तो मोल के ऊपर माइनस का 1 आ जाएगा। लीटर इनवर्स होता है तो ऊपर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स का सेकेंड इनवर्स है। तो इस प्रकार ये सेकेंड अभिक्रिया के लिए ये इकाई हो जाएगी वेग स्थिरांक की मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तीनों के अंदर आप देखिए सेकेंड इनवर्स यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, और शून्य कोटि में भी है। शून्य कोटि की है, शून्य कोटि की इकाई जो के जीरो का मान है वहाँ पर मोल लीटर इनवर्स लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, वहाँ पर भी यानी यहाँ भी सेकेंड इनवर्स सेकेंड इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। शून्य कोटि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, जबकि प्रथम कोटि के लिए केवल सेकेंड इनवर्स है, जबकि द्वितीय कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स है। तो इस प्रकार जो है तीनों के अभिक्रियाओं का हम पता, यानी कि के जीरो का मान भी पता होना चाहिए। के जीरो का मान के जीरो के लिए हो जाएगा के जीरो बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये है शून्य कोटि का। और प्रथम कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स है। द्वितीय कोटि के वेग स्थिरांक इकाइयाँ मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, यानी इसमें तो है मोल लीटर इनवर्स, इसमें मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, तीनों में है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें अपने को ये प्रथम कोटि द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि तीनों इकाइयों की वेग इस तरह इकाइयाँ हमने ज्ञात की इस प्रकार। तो सकारात्मक रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, हमें सावधान रखनी है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, थैंक यू।